In the world YouTube great study channel, welcome to my YouTube channel. अस्सलामु अलैकुम डियर ऑडियंस, आई एम इरफान नूर। आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जो है CNS के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ CNS? राइट नोट आर राइट इन डिटेल्ड अबाउट CNS कि CNS क्या है और मुकम्मल जो है तफसील से इसके बारे में बयान करें। तो चलते हैं, ज़रा बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। हवालू कौन बोर्ड। तो सबसे पहले तो CNS क्या है। CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसका एब्रीविएशन। CNS एक्ट्स एज आ कंट्रोल सेंटर फॉर होल ऑफ आर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का ये जो है कंट्रोल सेंटर है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स विच आर नोन एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बारी बारी इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इस CNS के अंदर दो बड़े हिस्से हैं, जिनमें एक जो है दिमाग है और दूसरा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो चलते हैं, ज़रा पहले हम ब्रेन की तरफ जो है ये बढ़ते हैं। CNS, इसको पहले खाके की मदद से देख लेते हैं। CNS कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट। एक है बेटा ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम जो है ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा ये जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, ये एक जो है हड्डियों के बने हुए ढांचे में ये मुक़य्यद होता है, ये मौजूद होता है। और उस खाने को क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम। तो ब्रेन इज़ इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल विच इज़ नोन एज क्रेनियम। तो क्रेनियम के अंदर बेटा ये जो है ये मौजूद होता है। आर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट्स विच आर नोन एज फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो चले ज़रा इसको थोड़ा सा खाके की तरफ खाके से समझते हैं। तो हमारा ब्रेन बेटा 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फोर ब्रेन, इसके आगे मिड ब्रेन और इसी लिहाज से हमारे पास अगला जो होता है हाइंड ब्रेन। अब इसी लिहाज से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इनके भी आगे पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन आगे मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इसका सीरिब्रम और सेकंड वाला इसका थैलामस पार्ट होता है। और अगला जो इसका हाइपोथैलामस। और मिड ब्रेन छोटा सा दिमाग का हिस्सा होता है, इसके मज़ीद पार्ट नहीं होते। इसी लिहाज से आगे हाइंड ब्रेन जो है, इसके भी 3 हिस्से होते हैं और इसमें सीरिबिलम, पोन्स और तीसरा होता है मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं और डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं। तो फोर ब्रेन के अंदर बेटा हमारे 3 जो है इसके अंदर पार्ट्स हैं, सीरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स हैं और कौन कौन से, सीरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। अब सीरिब्रम क्या है? सीरिब्रम जो है ये दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है।
It is the largest part of our brain and it is the top most part of our brain. ये दिमाग का सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है. It is divided into लेफ्ट एंड राइट cerebral हेमिस्फीयर. ये जो है दाएं और बाएं जानब मौजूद जो है cerebral हेमिस्फीयर जो है उन पर मुश्तमिल होता है. Cerebrum acts as a controller of many things like feelings, emotions, perceptions, memory, speech, decision making. तो मुख्तलिफ जो है चीज़ों के कंट्रोल के लिए ये इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारे एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, हमारी यादाश्त, हमारे जो है सोचना, थिंकिंग, हमारी परसेप्शंस और जो है डिसीजन बनाना, फैसले करना, ये सारा जो है ये सीरिब्रम हमारा जो है कंट्रोल करता है. अब इसके अगर देखा जाए तो सीरिब्रम के जो नीचे, सीरिब्रम के अंदर ही एक जो है साखत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलामस. क्या बोलते हैं? थैलामस. इनसाइड द सीरिब्रम a structure is present which is known as thalamus. Thalamus control many sensory functions. ये सेंसरी यानी हमारी आँखों, हमारे नाक, हमारे कान, ज़ुबान, जिल्द से जितने पे पैगामात होते हैं, इसको ये जो है ये कंट्रोल करता है. इसके बाद हाइपोथैलामस. हाइपोथैलामस क्या होता है? ये बेटा थैलामस की बेस में मौजूद होता है. हाइपोथैलामस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलामस. ये थैलामस की बुनियाद यानी थैलामस की बुनियाद जहाँ से थैलामस शुरू होता है उस पर, ये उस बुनियाद पर मौजूद होता है. तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलामस. हाइपोथैलामस कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट एंड आवर बॉडी टेम्परेचर. हमारे जिस्म का दर्जा हरारत, हमारी भूख और हमारी प्यास को जो है ये कंट्रोल करता है. तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट. अब बेटा आ गया है मिड ब्रेन, दिमाग का दरमियान वाला हिस्सा. दिमाग का दरमियान वाला हिस्सा इंतहाई छोटा सा हिस्सा होता है और ये क्या होता है? ये जो है सीरिब्रम के नीचे मौजूद होता है. इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट इज़ प्रेजेंट बिलो और बीनीथ ऑफ सीरिब्रम. It controls many sensory functions which is then passed on to the appropriate part of the brain. तो ये जो है कई सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जिनको बाद में जो है क्या किया जाता है, आगे जो है फोर ब्रेन के जो है मुख्तलिफ पार्ट तक इनको जो है भेज दिया जाता है. तो ये जो है मुख्तसर सा तारुफ जो है ये मिड ब्रेन के बारे में दिया गया है. अब आगे बढ़ते हैं. सीरिब्लम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये सारे हाइंड ब्रेन पर मुश्तमिल होते हैं. हाइंड ब्रेन जो है इट इज़ आल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट विच इज़ नोन एज सीरिब्लम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा. अब जो है सीरिब्लम क्या होता है? सीरिब्लम इज़ द बैकवर्ड पार्ट ऑफ आर ब्रेन. ये दिमाग का पिछला हिस्सा होता है और बेटा इट इज़ बीनीथ आर अंडर ऑफ द सीरिब्रम. ये सीरिब्रम के बैकवर्ड जो है हिस्से में नीचे जो है ये मौजूद होता है. सीरिब्लम जो है ये हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में और जो है सीरिब्रम के पिछले हिस्से में ये जो है ये मौजूद होता है. इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस लाइक आर बैलेंसिंग मूवमेंट्स, इक्विलिब्रियम etc. ये जो है हमारे बैलेंसिंग और हमारे जो है इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है. अगला पार्ट जो है पोन्स. जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है अंडे जैसी शक्ल होती है इसकी, तो ये एक बैजवी शक्ल की साखत होती है जो कि जो है मिड ब्रेन के नीचे मौजूद होती है. इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन विच इज़ एन ओवल लाइक स्ट्रक्चर. और ये हमारे पास ये हमारा भी इक्विलिब्रियम, हमारी जो है हमारी स्वेलिंग, निगलना और जो है ये इक्विलिब्रियम और टेस्ट, हमारा जायका जो चखते हैं हम, ये उसको जो है कंट्रोल करता है. इसके अलावा आगे जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा. मेडुला ऑब्लिंगेटा इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. ये हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा होता है
और जो है ये दिमाग का ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है। इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ये मुंसलिक होता है, जुड़ा होता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये कंट्रोल करता है हमारी डाइजेशन, यानी हमारा हाजमे का निज़ाम, हमारी ब्रीथिंग और हमारे हार्ट बीट। तो ये उस वक्त भी काम करता है जब जो है बाकी दिमाग का हिस्सा जो है वो रेस्ट पे होता है। लेकिन चूंकि आपको पता है डाइजेशन भी सोने के दौरान चलती रहती है, सांस भी चलता रहता है और हमारी हार्ट बीट भी चलती रहती है। इस वजह से इसको सारी ज़िंदगी जो है मेडुला ऑब्लांगेटा को सारी ज़िंदगी वर्क करना पड़ता है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा इज़ आल्सो वर्किंग व्हेन द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन आर एट अ रेस्ट मोड। तो ये इस तरीके से जो है ये काम करता रहता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि इंसानी जो है दिमाग ये नॉर्मल जो होता है ये 1.5 kg यानी 1.5 किलोग्राम का नॉर्मल होता है। किसी भी इंसान जो बड़ा नॉर्मल इंसान होता है उसका 1.5 किलोग्राम होता है। और दूसरा जो है ये 1 खरब न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। तकरीबन जो है 100 बिलियन न्यूरॉन्स पर ये मुश्तमिल होता है एवरी ब्रेन। तो ये हमारे पास जो है ये दिमाग का जो है एक हमारे पास हिस्सा है। अगला जो है लास्ट आज के लिए जो है ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा का बड़ा हुआ हिस्सा होता है। इट रन्स इन द बैकवर्ड ऑफ आवर बॉडी एंड इट रन्स इन द आर बैकबोन। ये हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है ये बहता है। ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारी जो है बैक साइड हमारी जो है रीढ़ की हड्डी जो हमारे जिस्म के पिछले हिस्से में मौजूद होती है उसके अंदर ये मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो मेड ऑफ इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन का जो है ये बना होता है। इट लिंक्स बिटवीन आर ब्रेन, इट क्रिएट लिंक, इट कनेक्ट्स ब्रेन एंड आर अदर बॉडी पार्ट। ये हमारे जिस्म और दिमाग के दूसरे हिस्सों को जो है ये क्या करता है आपस में जोड़ता है, मिलाता है, यानी राब्ते कराता है। दिमाग और जिस्म के तमाम हिस्सों का ये राब्ता करवाता है। इसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे गैर शऊरी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल आर इनवॉलंटरी इमीडिएट एंड अदर इनवॉलंटरी एक्शंस। और ये हमारे जिस्म में मौजूद जो है मुख्तलिफ जो है इनवॉलंटरी एक्शन, इमीडिएट फौरी रिएक्शंस को जो है कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आइंदा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।